बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब जन्नत की फिजा में हर तरफ नूर ही नूर था। खुशबू से भरे बाग, नदियों के बहते झरने और परिंदों की मीठी आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। उसी जन्नत में एक खूबसूरत मोर रहता था। उसके पंख रंग बिरंगे और चमकदार थे। जब वो अपने पंख फैलाता तो ऐसा लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया है। यहाँ तक कि फरिश्ते भी उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते थे। सांप की चाल। एक दिन जन्नत के किनारे पर एक सांप आ पहुंचा। वह बहुत चालाक और मक्कार था। उसके दिल में घमंड और जलन भरी हुई थी। सांप बोला, ए मोर, तू तो जन्नत का सबसे खूबसूरत परिंदा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुझे जन्नत से निकलने का राज मालूम है। मोर हैरान होकर बोला, क्या मतलब? मैं क्यों जन्नत से निकलूं? यह तो सुकून की जगह है, यहाँ कोई दुख नहीं। सांप मुस्कुराया और बोला, एक राज है, अगर तू चाहे तो हमेशा के लिए बादशाह बन सकता है, मगर वो राज सिर्फ आदम और हव्वा के पास है। आदम और हव्वा की परीक्षा। वो वक्त था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी, लेकिन एक दरख्त के फल को खाने से मना किया था। सांप ने मोर से कहा, अगर तू मेरी मदद करे तो मैं तुझे वो राज दिखा दूंगा। मोर भूल गया कि जन्नत में अल्लाह की नाफरमानी करना गुनाह है। उसने सांप को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और उसे आदम अलैहिस्सलाम के बाग तक पहुंचा दिया। वही सांप आगे चलकर शैतान का जरिया बना और आदम और हव्वा को बहका दिया कि वो मना किया हुआ फल खा लें। अल्लाह का हुक्म और सजा। जब अल्लाह ताला ने यह सब देखा तो फरमाया, अब आदम और हव्वा जन्नत में नहीं रह सकते, उन्हें अब धरती पर भेजा जाएगा। और जब यह मालूम हुआ कि सांप ने चाल चली और मोर ने उसकी मदद की, तो अल्लाह ने दोनों को सजा दी। अल्लाह ने हुक्म दिया, अब सांप हमेशा जमीन पर रेंगता रहेगा, उसके पाँव नहीं होंगे, और मोर तेरी आवाज चली जाएगी, ताकि दुनिया तेरी खूबसूरती तो देखे मगर तेरी आवाज से कोई प्रभावित न हो। तीजा और सीख। तब से सांप जमीन पर रेंगता है और मोर अपनी खूबसूरती के बावजूद अपनी कर्कश आवाज पर शर्मिंदा रहता है।